ये देखिए चमत्कारी धाम, प्राचीन धाम है पाली जिले का, और जहाँ पर अद्भुत परिचय बताए जाते हैं किसी मूवी के जरिए से, किसी अपने अपने अलग अलग धर्मों के प्रति हमारे धर्म की आस्था को तोड़ी गई, और उस आस्था को तोड़ने पर एक बाल रूप का संत बाबा सीताराम वो खड़े हुए कि सभी एक ही नहीं होते। अगर गांव में एक चोर होता तो सारे गांव वाले चोर नहीं कह सकते। एक डॉक्टर अगर गलती कर देता तो सारे डॉक्टर गलत नहीं होते। एक टीचर अगर कोई ऐसी वैसी दुष्कर्म जैसी कोई भी कैसा भी अपराध कर देता तो सारे मतलब सारे टीचर बेकार नहीं होते। अगर एक आधा वकील गलती करता तो सारे वकील एक नहीं होते। ऐसे सभी सारे पुलिस वाले सारे गलती थोड़ी होते। एक दो उसमें गलत होता तो सबकी छवि खराब। ऐसा नहीं, देखो भगवान है और मनुष्य रूप में अगर सही नहीं हो तो अभी तक तो चलते ही नहीं। तो ठीक है, कोई 100 में से एक आधा होता है तो इसका मतलब नहीं कि पूरे खराब होते हैं। तो लो देखिए प्रत्येक कैसे कैसे रोग उन, इसलिए एक बाल भक्ति को छोड़कर, बाल भक्ति में पूर्ण भक्ति को छोड़कर बाबा सीताराम खड़े हुए और उनके जीवन में देखिए कैसे कैसे कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल गारंटी से मिटाकर बताते हैं। वो भी सबके सामने, लो प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, क्या नाम बताया था आपका? तुलसाराम है जी, तुलसाराम तुलसाराम जी। कहाँ से आए आप? बेड़ा से। बेड़ा से। लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? सांस की, खांसी की, अच्छा, बीपी और पेशाब की। अच्छा अच्छा, ये 4 बीमारी थी। हाँ। ये कितने सालों से बीमारी थी आपकी? 7-8 सालों से बीमारी। 7-8 सालों से। हाँ। आपने दवाई वगैरह ली? बहुत दवाई दी, बट जोधपुर, जयपुर, नींद तरह हॉस्पिटल देख लिए, अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। खाया, बहुत इलाज लिया। अच्छा अच्छा, आप निराश हो चुके थे जीवन निराश में? हो चुका था, आत्मा छोड़ने का विचार था। अच्छा अच्छा, तो देखिए इन्होंने एक मतलब ऐसा हो गया था कि अभी हम बचेंगे नहीं, ऐसा इनके मतलब माइंड में आ गया था कि अभी कोई इलाज नहीं है, लास्ट अब कोई नहीं है। पर डॉक्टर कहता है कि सड़ गया सब तुम्हारा शरीर के। अच्छा, फेफड़े सब निकल के, फेफड़ा करना पड़ेगा, दूसरा डलवाना पड़ेगा। लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। खुद मतलब जो पेशेंट हैं, रोग वो ठीक कराने के लिए आए, उनके स्वयं मुख से सुनिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इनको 4 पीड़ा थी, बीपी, शुगर नहीं, पेशाब की, बीपी की और खांसी की, ये 4-5 इनको प्रॉब्लम थी। और इन्होंने बहुत सी दवाएं खाई, जोधपुर, जयपुर या अहमदाबाद या हमारे सुमेरपुर वगैरह, जहाँ भी अड़ोस पड़ोस के जितने भी डॉक्टर थे उनसे दवाएं खाई, मेडिकलों से, पर आपको कोई फ़र्क नहीं हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आपकी? यहाँ 13 फेरी होनी। 13 फेरी। देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो भी बताया जाता है प्रत्येक से। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, और जो ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो डॉक्टरों से भी निराश होकर अपने घर पर सो रहे हैं। डॉक्टरों की निंदा नहीं करता हूँ, वो भी भगवान के स्वरूप हैं। पर किसी ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में शक्ति नहीं है, हमारे राम नाम में तप नहीं है, हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की, कोई साधु संतों के प्रति बुला। अरे एक चोर हो सकता तो सारे चोर नहीं होते। एक घर में अगर एक घर में बच्ची खराब हो जाए तो सारा घर वाला खराब थोड़ी। एक घर में एक बच्चों खराब हो जाए तो सारा परिवार वाला खराब थोड़ी हो सकता है। ये तो हमारी थिंकिंग है, सोच है। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अभी आप कैसे? अभी ठीक है, रेडी है बिल्कुल। बिल्कुल, एक बार जयकारा तो बनता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। देखिए यहाँ पर नया जीवन मिलता है भक्ति भाव से, और अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल यहाँ गारंटी से ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और आज तो अब ऐसा करना, आपकी 13 फेरी हो गई, अभी बिल्कुल कंप्लीट है। 10%, हाँ वो समझ गया, नॉर्मल 80%। हम 80% ही ठीक करते हैं। हम हर वीडियो में देखो 80% बताते हैं और 20% आशीर्वाद मात्र से बताते हैं। अब ऐसा करना, कहाँ जाओगे? बेड़ा। अच्छा, बेड़ा जाओगे तो क्या बताओ ऐसा करना, एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। बुढ़ी है? बुढ़ी है। हाँ, तो उनको बोलना कि खिचड़ी बना दो बढ़िया, और थोड़ा घी घेर लेना और खिचड़ी खा लेना। ये बीमारी तुम्हारी 5 साल तक तो देखने का काम नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिएगा, ये स्वयं कह रहे हैं, क्या नाम बताया था इनका? तुलसाराम जी, बेड़ा से। इन्होंने अपना मतलब एक आस्था तोड़ दी थी कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और डॉक्टरों ने कोई ऑपरेशन का बोला, कोई
वो हाँ पेपड़ा सड़ गया। हाँ पेपड़ा सड़ गए वगैरह वगैरह। हम डॉक्टरों की निंदा नहीं करते, पर यहाँ प्रत्यक्ष बता रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं और हम एक आस्था के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ राम नाम में पावर है। जो बड़ी बड़ी बिल्कुल चल भी नहीं सकता। हाँ बिल्कुल चल भी नहीं सकते थे। देखिए आज ये आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं और बिल्कुल खाना वाना खाते हैं व्यवस्थित, खाना आना सब रेडी है। रेडी रह। देखिए तुलसाराम जी बिल्कुल गारंटी से ठीक हो गए। ऐसी गंभीर बीमारियां अगर इन्होंने पैसे डालेंगे तो लाखों रुपए से ज़्यादा इनके इलाज में डालेंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ बाबा सीताराम के यहाँ 13 फेरी भरी है और 13 फेरी में बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा वो है आज ये खिचड़ी बना के खाना, थोड़ा घी घेर के खाना, ये बीमारी भी बिल्कुल बंद। बोलो सियापति जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। और जो तो यहाँ हाँ सीताराम मालिक 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 सीताराम। आपका धर्म काटना आपका काम होता है, फिर करना धरना वो आपका काम है। हाँ जी हाँ सही है। जो भी धर्म आपके प्रति कर सकते हैं, भगवान के द्वार किया हुआ तो वो भी बेकार नहीं जाता। तो हाँ जी क्या है कुशल है जी, नाम है कुशल इसका। कुशाल कुशाल अच्छा ये कुशाल अच्छा आपकी भी प्रॉब्लम अच्छा आपको। हाँ तो इनका नाम कुशाल है। लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एक बार जयकारा तो बनता है। जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो ये हैं कुशाल और इनको क्या प्रॉब्लम थी आंखों का थोड़ा पेशाब का तकलीफ है जी? आँख इनकी खराब हुई आँख। अच्छा आंखों की प्रॉब्लम थी और थोड़ा पेशाब का प्रॉब्लम। पेशाब मतलब प्रॉब्लम लगा भी ठीक है नहीं मतलब बार बार करना कि बार 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 अच्छा बार बार जाता। देखिए इन्हें क्या नाम है इनका कुशाल है और ये कहाँ से आई? छूली सूली राडबर से। तो ये देखिए राडबर के पास सूली गांव है, वो तो बहुत खड़ूस गांव था, बाकी अभी सही हो गया। तो हाँ लो देखिए अब तो धार्मिक आदमी हो गए, पहले थोड़े धार्मिक नहीं थे। बाकी तो चलो अच्छा बोलो बापा सीताराम महाराज की जय। बहुत अच्छा। अभी थोड़ा धार्मिक काम है और वहाँ से सूली गांव से आए हैं। तो बच्चे का पेशाब की तकलीफ थी और आँखों की तकलीफ थी। ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी? जन्म से थी आँखों की प्रॉब्लम। देखिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आँखों की और पेशाब की जन्म से मतलब तकलीफ थी, बार बार पेशाब आना, बिस्तरों में पेशाब करना और जब भी मतलब मन में आए जब पेशाब की प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम। तो ये कितने बचपन से थी प्रॉब्लम। तो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे पर्चे गांव-गांव और शहर दिए, जिससे ऐसे संत बाबा सीताराम व चैतन्य बालाजी धाम के हर दिशाओं में प्रकाश है। हर दिशाओं में बड़े बड़े पर्चे दिए हैं, जिनके आस्था मतलब हिंदू धर्म की आस्था जोड़ने के लिए स्वयं का भी ध्यान नहीं दे रखा। स्वयं भी अपनी भक्ति छोड़कर सतनाम का खंडन कर 2 सालों से लोगों के कल्याण के लिए उतरे। उन्होंने बताया कि साधु संतों में और इस सत्यनाम में वो पावर है। अच्छे अच्छे रोग खाली देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से या आशीर्वाद के माध्यम से या टच करने के माध्यम से अनेकों प्रकार की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो अभी कितनी फेरी हो गई इन बच्चों की? आप 14 फेरी। और अब कैसा है? बिल्कुल एक बार जयकारा तो बनता जय है। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। देखिए चमत्कारी धाम। जय हो। तो अभी इसको ऐसा करना, घर पे जाना और इनको है ना थोड़ा हलवा खिला देना, थोड़ा बना के हलवा खिला देना, तो ये इनकी ये बीमारी दोबारा से नहीं होगी, एकदम जाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बापा सीताराम महाराज की जय हो। जय सीताराम जय सीताराम। हाँ तो लो देखिए ये कौन थे? बच्चा है। अच्छा इनका बच्चा था और ये उनके पिताजी हैं। तो लो देखिए तो हाँ जी क्या नाम है आपका? अकमाराम जी सूली से। अकमाराम जी सूली से हैं। और अकमाराम जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? बीपी का दौर, पैर पैर बहुत दर्द। अच्छा पैर बहुत दुख रहे थे और बीपी की शिकायत थी। लो देखिए कैसी कैसी रोग ठीक हो जाते हैं, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, बीपी, जो भी जैसा आपको रोग उचित लगे कि भाई ये रोग है जी। तो धंधे में प्रॉब्लम था अभी डरी। अच्छा देखिए धंधे में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक है। जो सच्चे मन से आते हैं, सच्चे धाम से और आस्था से आते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नहीं इधर उधर सुनाई करी वो यूँ कहो सा, वो यूँ कहो न, कोई बूंदी कर बाड़ा ही वे सही आ तो वे नहीं तो कोई बूंदी कर बाड़ा ही वे कि वरनी बात मानो ना बटे तो कोई खूनी नहीं, वे तो यूँ था। अरे पहले नादान बच्चों वे नहीं
तो वो नागो घूमे माँ बापा के सामने। जब उन्हें धीरे धीरे समझ आवे तभी वो बोड़ियों उन चड्डो पहरे। अब वो पहला की लेन पढ़ा जाएगा, पहला के थान बीजे के थान आगे के थान पीछे। पहला बच्चा होता तो वो पढ़ाई करता, स्टूडेंट होता और पढ़ लेता तो नौकरी पे कोई मास्टर बनता है, कोई टीचर। अब को तो वटे नग्गो फरतो, अरे नग्गो नहीं फरता, वो समय चला गया, अब तो मास्टर ना, अब तो नमन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये समय की बात है और हम पिछली बातों को लेके पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं, समय के साथ साथ में हमारे कर्म भी बदलते रहते हैं और हम स्वयं भी बदलते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो लो देखिए अजी आपको क्या क्या बताया, बीपी और पैर पैर यहाँ से बहुत दर्द है। अच्छा, पैर दर्द कर रहे। ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? ये 4-5 सर्दी को भी ये यहाँ आने से ठीक हो गई। अच्छा, 4-5 साल से प्रॉब्लम थी। कोई दवाई वगैरह ली थी पहले? दवाई तो मेरी चालू थी, बंद कर दी मैंने, यहाँ आने से बंद कर दी। अच्छा, देखिए दवाइयाँ भी चालू थी 4-5 साल से। लो प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के रोग, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, गोडों का दर्द, बदन दर्द, शुगर या किसी भी प्रकार की आल बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण। अभी बिल्कुल दवाई बंद। हाँ दवाई और तबीयत टैबलेट ही है। एक बार जयकारा तो बनता है। जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। ये वीडियो हम सतगुरुदेव की जय हो। ये वीडियो हम बनाने का उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे धर्म को तोड़ रहे हैं उनको प्रत्यक्ष पर्चा बता रहे हैं। श्री श्री 1008 परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर बतला रहे हैं। और सभी प्रकार के रोगों का इसलिए कि बहुत सी हमारे धर्म की आस्था तोड़ चुके थे, देवी देवताओं के प्रति या साधु संतों के प्रति या धर्म के प्रति। तो ये सभी प्रकार की आस्था तोड़ दी थी। बहुत से मूवी स्टारों ने इसमें बहुत भाग लिया है, जैसे अनेकों प्रकार के अलग अलग रोग दोष बताते हैं और ऐसे नाटक कर करके बहुत ही हमारे धर्म की छवि को ख़राब किया है। राम नाम में आस्था तोड़ी है कि ऐसा वैसा दूध नहीं चढ़ता और वो नहीं चढ़ता। वो तो अपने मन की बात है, अपन दूध 100 किलो चढ़ावें या 50 किलो चढ़ावें वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो तो आस्था है भगवान की। और वो खाली गंदे फिल्म के गंदे हीरो बोलते हैं कि ऐसा पत्थर पे दूध चढ़ाया, ऐसा लगा के कितना हमारे हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है और क्या हिंदुस्तान हमारा। ऐसे पाखंडियों को तो काटना चाहिए जो हमारे धर्म को तोड़ते हैं। वो नाटकबाज हैं, वो किस चीज़ के कलाकार है बताओ, क्या कला सिखाते। हमारे पूरे भाण बेटियों को बिगड़ना सिखा दिया, हमारे लड़के लड़कियों को सबको बिगड़ना सिखा दिया। वो हीरो कौन से हीरो? असली हीरो देश के फौजी भाई, आम बच्चा, किसानों का बच्चा जो खेती करता है, जो अपने माता पिता की सेवा कर कर अपने घर में शांति से रहता है, वो असली हीरो। वो तो पाखंडी है जो पूरे देश की संस्कृति को ख़राब कर दिया, उनको हम हीरो कह के बैठे। और आपको प्रॉब्लम है तो आ जाओ बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर रहा है। जो ये बाबा करते वैसा करके बताना तो आपको मालूम पड़ेगा कि हीरागिरी क्या होती है। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। तो ये प्रत्येक से और प्रत्येक के सामने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। असली हीरो हमारे देश के लिए जीते मरते हैं, वो असली हीरो है। भले देश के किसान हो, देश के फौजी भाई हो, क्रांतिकारी हो, लक्ष्मी हो। मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। जैसे हमारे कलाम जी थे तो वो मुसलमान थे पर उनके कर्म कैसे थे, अच्छे थे, तो हमने उसको कभी गलत कहा ही नहीं। तो जो हमारे देश को ख़राब करते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति गिराने को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की काकर हिंदुस्तान की छवि खराब करते हैं, ऐसे पाखंडियों को तो बिल्कुल देश से बाहर होना चाहिए। तो एक बार जयकारा बनता, बोलो सियापति रामचंद्र की जय जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। जय हो। देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष बताया जाता है और बाहर से आए भक्तों के लिए वहाँ भंडारा होता है, चलता रहता है। सभी भक्त हैं तो कोई दूर से आता तो रहने वहने की सब ऐसे है आज तक। वो अपने भाई आए तब 1-2 दिन, जैसे कोई दूर से आता है, जैसे अभी लंबे फ़ोन आते हैं तो आए तो अपने मतलब खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका पहचान पत्र वगैरह साथ में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं ऐसे यहाँ रुकने नहीं दिया जाता। और यहाँ पर हाथों हाथ काम पटाए और आपके घर और कोई अड़ोस पड़ोस के जिनको हम जानते हैं वो ठहर सकते हैं 2 दिन 4 दिन। जैसे बीमारी के लिए आते तो वो रुक सकते हैं। बाकी ऐसे जैसे कोई सुन के आवे फिर हम जानते नहीं, उनके आधार कार्ड वगैरह वगैरह नहीं हो तो हम यहाँ नहीं। ऐसे हमारे भी भक्ति का काम है, हमने भक्ति छोड़ रखी। अभी दोबारा पता नहीं मालिक जोड़े कि नहीं जोड़े, पर 2 साल से भक्ति छोड़कर। इसलिए इन कलाकारों को गुंडा भला बोला, क्योंकि सतनाम नहीं होता। तो इन कलाकारों को मैं बुरा नहीं बोलता, क्योंकि कृष्ण ने उसमें स्पष्ट कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पर हम हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की बहुत सी छवियाँ खराब हो गई है, लोगों की राम नाम के प्रति आस्था खत्म हो गई है, देवी देवताओं के प्रति आस्था खत्म हो गई है। तो ये बावड़िया नाड़ी से संत खड़ा हुआ, सभी को बताया कि राम नाम में वो तप है जो डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे ऐसे इन चीज़ों को साइंस से उनको ठीक नहीं कर सकते। वो एक खाली आशीर्वाद से बजिया
रबड़ी, छाछ, दूध, दही, रोटा खाने से गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया। और आपको नहीं हो तो मेरा ये चैनल बना हुआ है बाबा सीताराम कागदरा जुपा के नाम से, आप इसको सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल और देखिए कैसी कैसी गंभीर बीमारी। और पहले हमें मालूम नहीं था कि लोगों के प्रत्यक्ष ये तो हम कभी कोरोना में कहीं वो लोगों के किट देने के लिए जा रहे थे सेवा के लिए, तो किसी पता नहीं उनमें कोई अच्छा कोई होगा पोस्ट का अधिकारी था, हम जानते नहीं, आई था DI था कौन थे, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपके पास प्रूफ क्या क्या करते हैं। तो उस दिन से हमने सोचा कि जीवन में ये कर्म तो करना चाहिए। हम तो साधु हैं पर क्या दिखाएं, पर हमारी आस्था टूट रही है, इसलिए हमको दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया कि ऐसे बीज नहीं गया हमारे साधु संतों का या राम नाम का बीज खत्म नहीं हुआ। धर्मी भी है, आज कितना बड़ा कलयुग है, उसमें दानी भी है, धर्मी भी है, मतलब सभी प्रकार के लोग रहते हैं। ऐसा ही थोड़ी है कि सभी खाने वाले रहते हैं, कोई खिलाने वाला भी रहता है। ऐसे ही ये भंडारा वगैरह चलता रहता, आज भी चलता है, सतयुग में नहीं चलता जो आज चलता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और उन पाखंडियों को हीरो ना समझें जो हमारे धर्म की संस्कृति को तोड़ दी, हमारे देश की आस्था को तोड़ दी, जो हमारे मतलब हमारे बाण बच्चे भाइयों को मतलब एक गलत मार्ग पर लेके चले गए, उनको हीरो मत समझो। असली हीरो देश के फौजी भाई जो देश के लिए जीते मरते हैं, वो असली हीरो। उनके दर्शन करें और उनकी पूजा करें तो भी कम है। ये किसान भाई जो अन्न बनाते ठंड में खड़े रहकर गेहूँ पैदा करते हैं, वो असली हीरो हैं। और असली हीरो जो अपने माता पिता के साथ घर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा करता, भले आधी रोटी में आधी खा के घर पर रहता, वो असली हीरो है। और वो तो पाखंडी कैसे कैसे नाटक करते, एक में ही तो माँ को विधवा बना देते, एक कोई बेटी को कहाँ हीरोइन बना देते, कहीं इज्जत लुटवा देते। वो ऐसे पाखंड कर 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 पूरे देश को खराब कर दिया और उनको हम हीरो कहते हैं। हीरो नहीं है, मैं तो आज खून काले को। उनको किसी को हीरो को तकलीफ है तो आ सकते हैं, बावलिया नाड़ी से लड़ने खातर भी तैयार है। तुम्हारे से जो हो जो कर लेना। ये बाबा सीधा लाइफ में बोल रहा, पूरे देश की संस्कृति खराब कर दी और हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान की छवि खराब करते हो। डूब बनना चाहिए तुम लोगों को। बॉम्बे में दरिया घना ही बड़ा है खारी, हाँ उसमें डूब बोलो मरो। बाबा सीताराम महाराज की जय हो।